दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पेगास आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों डेली करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम 5 नवंबर का जो करंट अफेयर है उसको देखेंगे, जो आरओ के एग्जाम के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहां से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। 5 नवंबर 2023 को पूरे विश्व में सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। यानी कि 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ किया है। कहां पर किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में यूपीआई से अक्टूबर 2023 में 17.16 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी कि अक्टूबर महीने में यूपीआई से भारत में सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो अक्टूबर महीने में हुआ है 2023 के। कितना हुआ है? 17.16 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल। और कौन सी चैंपियनशिप थी? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023। हाल ही में आरबीआई के अनुसार 97% 2000 रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। अभी आरबीआई ने कुछ समय पहले 2000 के नोटों को वापस लेने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसमें अब तक 97% नोट वापस हो चुके हैं 2000 रुपए के। भूटान देश सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा भारत में भी ऐसी घटना हुई कि एक व्यापारी को कुत्तों ने जख्मी कर दिया, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसी को ध्यान रखकर आवारा कुत्तों को भारत में भी और अन्य देशों में भी उन पे मतलब रोक लगाई जा रही है। तो भूटान ने इनका रोक लगाने का क्या उपाय ढूंढा? नसबंदी करना। और यह के कौन सा देश बन गया विश्व का पहला देश। हाल ही में 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से नंदिनी दा को यह प्राइज दिया गया है। कौन सा ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसको दिया गया है? नंदिनी दा को। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब जो 2034 में विश्व कप होगा पुरुषों का, कौन किसका? फीफा का, फुटबॉल का, इनके वो सऊदी अरब करेगा। 28 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया का पहला समझौता पर हस्ताक्षर किया। और ये कहाँ किया गया? ब्रिटेन में। क्योंकि एआई की सुरक्षा और संभावना चुनौतियों को लेकर एआई सम्मेलन हो रहा है, एआई के सुरक्षा मुद्दों को लेकर। कहाँ पर? ब्रिटेन में। उसी में समझौता हुआ है। कितने देश शामिल थे इसमें? 28 देश। यह इंपॉर्टेंट है। हाल में भारत के वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ पर? मुंबई में। इसमें सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वानखेड़ा जो स्टेडियम है मुंबई का, उसमें सचिन तेंदुलकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका के तिरुकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। ये हमने कल भी देखा था। वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिणी कोरिया से होगा। जो वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत और दक्षिणी कोरिया आपस में मुकाबला करेंगे। हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में दीपेश नंदा को नियुक्त किया गया है। दीपेश नंदा यानी कि टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है उसके सीईओ भी हैं और एमडी भी इनको बनाया गया है। अफगानिस्तान अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा। पहली बार कौन खेलेगा? अफगानिस्तान ने विश्व कप में भी बेहतर परफॉर्मेंस किया है, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाला
खेलेगा जब अफगानिस्तान अपने इतिहास में क्रिकेट का, जब से अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रहा है तो पहली बार वो है चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेगा। हाल ही में किसी राज्य के पुलिस डायरेक्टर जनरल के नियुक्ति के लिए यूपीएससी ने दिशा निर्देश में संशोधन किया। यानी कि किसी राज्य का जो पुलिस डायरेक्टर और जनरल होता है, डीजी की जब नियुक्ति होती है, उसके लिए यूपीएससी ने कुछ दिशा निर्देश थे उनमें संशोधन किया। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे। झारखंड सरकार ने जो बेघर व्यक्ति होते जिनके पास घर नहीं होता, फुटपाथ पर, सड़क पर, पुल के नीचे सोए रहते हैं, ये समस्या मुख्यतः शहरों की है, उनके लिए अबुआ आवास योजना लाई गई है और उसके तहत कितने लाख घर बनाए जाएंगे? 8 लाख घर बनाए जाएंगे। हाल ही में एटाना बोनमती और लियोन मेसी को 2023 का बैलन डी अवार्ड दिया गया और लियोन मेसी इस अवार्ड को कितनी बार जीत चुके हैं, यानी कि कितनी बार प्राप्त कर चुके हैं? 8वीं बार इनको दिया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा और रामबन क्षेत्रों से निकलने वाली भद्रवाह, राजमा और सुलाई को जीआई टैग प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? भद्रवाह, राजमा और सुलाई को। मर्दुल कुमार वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। उन्हें बर्न में निवास के साथ लिचेंस्टीन एक देश है की रियासत में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया। यानी कि स्विट्जरलैंड के साथ साथ इनको कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया? लिचेंस्टीन, मर्दुल कुमार को। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहां पर किया है? कोयम्बटूर में। किसने किया है? कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने। और किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया है? जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, आर के शनमुगम चेट्टी। हाल ही में इंडियन ऑयल ने गर्व से अपने इनोवेटिव इंडेन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेफ, ये शेफ थे, संजीव कुमार के साथ अनुबंध किया है कि अब संजीव कुमार को क्या बनाया जाएगा? इसका ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? जया वर्मा सिन्हा को। हाल ही में असम स्थित सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आर रवि कन्नन ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता। असम के जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं यानी कि कैंसर से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर आर रवि कन्नन ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 प्राप्त किया, यानी कि इनको ये पुरस्कार मिला। दोस्तों, करंट अफेयर की यह सीरीज आज यहीं पर समाप्त होती है। आप पेगास आईएएस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे अधिक लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।